नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शेषर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी बॉलीवुड की खबरों में पहली खबर रवीना टंडन से जुड़ी हुई है। रवीना टंडन स्टारर फिल्म पटना शुक्ला हाल ही में ओटीटी पर प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। फिल्म में रवीना के पति का किरदार एक्टर मानव विज ने निभाया है। मानव ने बताया कि उन्होंने कभी भी एक्टर बनने के बारे में नहीं सोचा था। उनकी माँ चाहती थी कि वो डॉक्टर बने। मानव ने अपनी माँ का सपना पूरा किया है, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लाइफ में कुछ और करना था। वहीं इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि पटना शुक्ला में अपने किरदार को लेकर वो शुरुआत में थोड़ा भी नर्वस थे। मानव को एक्टर बनाने का मोटिवेशन उनकी पत्नी मेहर विज ने से मिला है। दरअसल मेहर फेमस टीवी एक्ट्रेस हैं, लेकिन मेहर ने टीवी के अलावा द पाइड पाइपर, बजरंगी भाईजान, सीक्रेट सुपरस्टार, भूत पार्ट 1 जैसी फिल्मों में भी काम किया है। मानव बताते हैं कि लोगों पर संगत का असर बहुत पड़ता है। मानव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मेहर के साथ रहते रहते उन्हें एक्टिंग में इंटरेस्ट आने लगा था। मानव अपनी कामयाबी का क्रेडिट पत्नी मेहर को देते हैं। उन्होंने कहा कि ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरी इम्प्रेशन मेरे घर में ही है। मानव पटना शुक्ला में अपने किरदार को लेकर शुरुआत में थोड़ा नर्वस थे। दरअसल उन्हें ये डर था कि वो अपना किरदार सही तरीके से निभा पाएंगे या नहीं। वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से फिल्म खराब हो, लेकिन उन्होंने अपने किरदार पर मेहनत की, स्क्रिप्ट को सही तरीके से पढ़कर और समझकर अपने किरदार पर काम किया है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार फिल्मों से के बॉस रहे हैं, लेकिन घर पर ये एक साधारण इंसान की तरह ही रहते हैं। घर की बॉस ट्विंकल खन्ना है और वो सब कुछ मैनेज करके चलती हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में अक्षय ने बताया कि अक्सर ही ट्विंकल उनसे कहती हैं कि वो आप अपने लुक से उन्हें सरप्राइज करें, क्योंकि अक्षय काफ़ी सेम कपड़े पहनते हैं। डेट नाइट पर अगर जाना है तो वो अक्षय से वो ये बात कहती हैं। हालांकि इसी के साथ वो ये भी कहती हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ओवर मत कर लेना। अक्षय ने कहा कि लेट नाइट पर जब मैं और टीना जाते हैं तो वो ही मेरे आउटफिट्स डिसाइड करती हैं। कई बार वो मुझे सरप्राइज देने के लिए कहती हैं। ट्विंकल को हमेशा से ही मैं वाइट शर्ट, ब्लू या ब्लैक जीन्स में अच्छा लगा हूँ। ट्विंकल को पसंद नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े पहनूं, आउटफिट्स को लेकर बहुत सोचूं, तो इसलिए शर्ट और पैंट बेस्ट लगते हैं। आप कभी भी साधारण लुक में बेकार नहीं लग सकते हैं। कई बार आदमियों को आदमी की तरह दिखना चाहिए। ये कोई स्टंटमैन नहीं, बस ये है कि नॉर्मल रहो और नॉर्मल कपड़े पहनो। बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई मनोज बाजपेयी स्टारर भैया जी के कलेक्शन में दूसरे दिन उछाल आया है। ओपनिंग डे पर जहां इस फिल्म ने 1 करोड़ 44 लाख रुपए का बिजनेस किया था, वहीं इसने दूसरे दिन 2 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसके साथ ही फिल्म का टोटल कलेक्शन 3 करोड़ 45 लाख रुपए हो चुका है। इस फिल्म की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 12.52% रही है, जो पहले दिन से बेहतर थी। अपूर्व सिंह कार्की निर्देशित इस फिल्म में मनोज बाजपेयी पहली बार फुल एक्शन रोल में नजर आ रहे हैं। इसी बीच राजकुमार राव स्टारर श्रीकांत तीसरे हफ्ते में भी अच्छा कलेक्शन कर रही है। 1 करोड़ 18 लाख कमाने के बाद इस फिल्म ने 2 करोड़ 15 लाख रुपए कमाए हैं। इसके साथ ही इसका टोटल कलेक्शन 35 करोड़ 35 लाख रुपए हो चुका है। संजय लीला भंसाली की फिल्म हीरा मंडी की रिलीज के बाद से ही शर्मिन सहगल को वेब सीरीज में अपने अभिनय के लिए ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर उनकी सह कलाकार अदिति राव हैदरी को भी शो में इसके बेहतरीन किरदार के लिए काफ़ी प्रशंसा मिली है। हाल ही में शर्मिल सहगल की एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें वह अदिति की समय की पाबंदी पर टिप्पणी करते हुए उन्हें स्कूल गर्ल कह रही हैं। शर्मिन की यह टिप्पणी अदिति के प्रशंसकों को पसंद नहीं आई और उन्होंने अदिति पर घटिया टिप्पणी करने के लिए उन्हें खरी खोटी सुनाई। क्लिप्स में शर्मिन ने हीरा मंडी के सेट पर अदिति की समय की पाबंदी पर व्यंग्यात्मक ढंग से चर्चा की। उन्होंने कहा, अदिति एक अच्छी स्कूल गर्ल है। टीचर कहेंगे कि आपको इस समय अपना होमवर्क जमा करना है और अदिति बिल्कुल वैसा ही करेगी और शब्द गणना सीमा से एक शब्द भी ज़्यादा नहीं करेगी। यही आपके लिए अदिति है। हॉलीवुड एक्टर जॉनी वेक्टर अब हमारे बीच नहीं है। उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वे 37 साल के थे। वेक्टर की मां ने अपने बेटे की मौत को कंफर्म कर दिया है। इस खबर से हॉलीवुड में शोक की लहर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक
कोई भी शख्स इस केस में पुलिस के हाथ नहीं आया है। एक्टर के चले जाने के बाद अब परिवार में उनकी मां और 2 सिबलिंग हैं। बता दें कि वेक्टर जनरल हॉस्पिटल, NCIS, द ओए, वेस्ट वर्ल्ड, द पैसेंजर, स्टेशन 19, बार्बी, रिहेब, साइबेरियन एजेंट एक्स, वेटासिकटन, एनिमल किंगडम, हॉलीवुड गर्ल, ट्रेनिंग डे और क्रिमिनल माइंड्स जैसे शोज के लिए दर्शकों के बीच में फेमस रहे हैं। बॉलीवुड स्टार जाह्नवी कपूर ने हाल ही में बताया है कि कैसे उनकी मां महान अभिनेत्री श्रीदेवी के अचानक चले जाने से उनका नजरिया बदल गया और वे ज़्यादा धार्मिक हो गई हैं। 31 मई को सिनेमाघरों में आने वाली अपनी आगामी फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही की रिलीज की तैयारी कर रही जाह्नवी ने बताया कि उनकी मां श्रीदेवी बहुत अंधविश्वासी थी। वे कुछ खास तिथियों पर कुछ काम करने से बचती थी। घर में देवी लक्ष्मी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बाल नहीं कटवाती थी और काले कपड़े नहीं पहनती थी। शुरू में जाह्नवी अपनी मां की मान्यताओं से सहमत नहीं थी, लेकिन श्रीदेवी के निधन के बाद जाह्नवी ने पाया कि वे एक अंधविश्वासों को और ज़्यादा अपना रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर इन दिनों अपकमिंग फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही के प्रमोशन में खूब बिजी चल रही हैं। मिस्टर एंड मिसेज माही के लिए जाह्नवी कपूर बैक टू बैक इंटरव्यू दे रही हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में कहा, जहां जाह्नवी ने कहा करण जौहर के प्रोडक्शन और कार्तिक आर्यन स्टारर दोस्ताना 2 के बंद होने की वजह पर चुप्पी तोड़ी। जाह्नवी कपूर ने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने 30-35 दिन शूट किए था और उसके हिसाब से सब सही जा रहा था। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन अभी पूरा नहीं हुआ है। गुजरात के जामनगर में 3 दिन के ग्रैंड प्री वेडिंग फंक्शन के बाद अब मुकेश अंबानी और नीता अंबानी अनंत राधिका की दूसरी प्री वेडिंग पार्टी होस्ट कर रहे हैं। इस बीच कपल के प्री वेडिंग फंक्शन का कार्ड सामने आ चुका है, जिसमें 4 दिन में होने वाले सेलिब्रेशन की डिटेल शेयर की गई है। इस फंक्शन का जश्न 28 मई से 31 मई के बीच समंदर में क्रूज पर सफर करते हुए मनाया जाएगा। अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट के दूसरे प्री वेडिंग में शामिल होने के लिए स्टार निकल चुके हैं। हाल ही में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट को बेटी राहा, MS धोनी और सलमान खान को जश्न में शामिल होने के लिए जाते वक्त एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था। सभी को कपल के दूसरे प्री वेडिंग शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की जुलाई में शादी होनी है। इसके पहले दूसरी प्री वेडिंग सेरेमनी 28 मई से 31 मई के बीच होगी। 2023 में रिलीज हुई प्रभास की एक्शन पैक्ड फिल्म सालार पार्ट 1 साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म थी। 270 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने ग्लोबली 750 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। फिल्म के अंत में यह अनाउंस किया गया था कि इसका सेकेंड पार्ट सालार शौर्य के नाम से रिलीज होगा। अब सुनने में आ रहा है कि यह फिल्म टल गई है। इस फिल्म को प्रभास और फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील के बीच हुए क्रिएटिव डिफरेंस के चलते टाल दिया गया है। अब इस फिल्म को कब शूट किया जाएगा, इस बारे में अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इसी बीच डायरेक्टर प्रशांत जल्द ही NTR के साथ अपनी अगली फिल्म NTR 31 पर काम शुरू करेंगे। इस फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग अगस्त में शुरू होगी। प्रशांत अब अपना पूरा समय इस फिल्म को दे रहे हैं। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान हिंदी सिनेमा में कई दशकों से राज करते आ रहे हैं। उनके फैंस फॉलोइंग देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी काफी फैली हुई है। हाल ही में एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा हुआ है कि शाहरुख हमेशा से एक्टर नहीं बल्कि एक स्पोर्ट्समैन बनना चाहते थे, लेकिन एक वजह से उन्हें ये सपना छोड़ना पड़ा। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में शाहरुख खान ने क्रिकेट के प्रति अपने प्यार के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से एक खिलाड़ी बनना चाहता था। ईमानदारी से कहूँ तो मैं कभी एक्टर नहीं बनना चाहता था। मैंने हमेशा से ही ये चाहा था कि सुपरस्टार ने इस बात का भी खुलासा किया है कि वो एक विकेट कीपर हुआ करते थे, लेकिन चोट के कारण उन्हें क्रिकेट खेलना छोड़ना पड़ा था। क्रिकेट खेलते समय वो घायल हो गए थे और उनके पास उस वक्त इलाज के लिए पैसे नहीं थे। एशियन पब्लिक टीवी पर बॉलीवुड खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए मेरे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।